ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी संस्कृत की कक्षा में हमारी संस्कृत व्याकरण का पाठ नंबर 3 प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस प्रत्यय प्रकरण में समझाए गए प्रत्ययों को अच्छे से समझ करके प्रत्ययों को जोड़ना और प्रत्ययों को अलग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण में सबसे पहला हमारा जो प्रश्न बनता है वो है प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ प्लस कत्वा। पठ हमारी धातु है और कत्वा हमारा क्या है, शब्दांश है। तो इसको जोड़ करके क्या है, पठित्वा शब्द बनाया गया। इसी प्रकार से गम धातु के पीछे हमने शब्दांश जोड़ा अनियर, तो शब्द हमारा निर्माण हुआ गमनीय है। तो इस प्रकार से हम प्रत्ययों को जोड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो प्रत्यय 3 टाइप के, सबसे पहला कृदंत प्रत्यय, सेकंड तद्धित प्रत्यय और थर्ड हमारा स्त्री प्रत्यय। तो आज हम कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय वाले शब्द कौन से होते हैं, जो शब्दांश है वो किसके पीछे जुड़ेंगे, तो आज हम इसका अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के कुछ मुख्य रूप यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है वर्तमान कालिक प्रत्यय। वर्तमान कालिक प्रत्यय में स्त्री और शानच। और सेकंड हमारा है भूतकालिक प्रत्यय कत और कत्वतु। तो आज हम पहला और दूसरा वर्तमान कालिक प्रत्यय और भूतकालिक प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। वर्तमान कालिक प्रत्यय में 2 हमारे प्रत्यय आएंगे, एक हमारा स्त्री प्रत्यय और सेकंड हमारा सानच, और भूतकालिक प्रत्यय में हमारा है कत और कत्वतु। यहाँ पर आपको 2 बातें समझनी होगी, वर्तमान कालिक और भूतकालिक। ये 2 शब्द दिए गए। वर्तमान कालिक मतलब ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं, उसके अंदर स्त्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सेकंड हमारा है भूतकालिक प्रत्यय, ऐसे वाक्य जो भूतकाल में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में हम कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान कालिक प्रत्यय जो हमारा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में अत यहाँ शेष रहेगा। आगे हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि इस प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं से किसी क्रिया को करते हुए इस अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रत्यय का जो प्रयोग है परस्मैपद धातुओं से किसी क्रिया को करते हुए इस अर्थ में किया जाता है। लाइक दिस, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, दौड़ता हुआ, हंसता हुआ। तो हुए अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का अत शेष रहता है। स्त्री से क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं और इस प्रत्यय को जोड़ करके जो हमारे शब्द बनेंगे वो क्या होंगे, विशेषण होंगे। इसलिए लिंग के आधार पर स्त्री प्रत्यांत शब्द के
तीन रूप होते हैं। तो हमारे तीन लिंग होते हैं, उसके अंतर्गत हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये हमारे तीन रूप इसके अंतर्गत बनेंगे। तो सबसे पहले देखें, जैसे में बताया गया है पठ पत प्लस स्त्री, तो यहाँ पर पतत, पतत हमारा क्या है, यहाँ पर मूल शब्द बना है। तो यहाँ पर पुल्लिंग जो रूप बनेगा वो है हमारा पतन, स्त्रीलिंग रूप जो बनेगा पतंती, और नपुंसकलिंग जो हमारा बनेगा वो है पतत। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक हमारा यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार रूप बनाए गए हैं। एक मूल शब्द है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है और एक नपुंसकलिंग है। जब भी आपको धातु के अंदर प्रत्यय जोड़ने को कहा जाता है, आप मूल शब्द का निर्माण कर सकते हैं, पुल्लिंग बना सकते हैं, स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, या आप नपुंसकलिंग रूप भी बना सकते हैं। तो अब हम बाकी प्रश्मयी पद धातुओं में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा वो हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमारी धातु दी गई है भू। भू धातु में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर हमारा भवत क्या है, मूल शब्द बनेगा, और पुल्लिंग हमारा बनेगा भवन। अगर इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, भवंती, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो पतत। तो ये हमारे तीनों रूप सभी धातुओं के इसी प्रकार से बनेंगे। तो अगर आप स्त्रीलिंग रूप और नपुंसकलिंग रूप बनाना चाहते हैं तो आप दिए गए एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी धातु है पठ धातु। पठ धातु में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर पठत हमारा मूल शब्द और पुल्लिंग बनेगा इसका पठन, हिंदी अर्थ होगा पढ़ता हुआ। नेक्स्ट है हमारा रक्ष धातु, स्त्री प्रत्यय रक्षत और पुल्लिंग में रक्षण, और हिंदी अर्थ क्या होगा, रक्षा करता हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट पच हमारी धातु, स्त्री प्रत्यय पचत, पुल्लिंग में पचन और हिंदी अर्थ होगा पकाता हुआ। धाव धातु, स्त्री प्रत्यय मूल शब्द धावत और पुल्लिंग हमारा बनेगा धावन, और हिंदी अर्थ होगा इसका दौड़ता हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्था धातु। स्था तिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है, स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर तिष्ठत बनेगा। तो ये हमारा स्था मूल रूप है, इससे हम क्या है तिष्ठ, और तिष्ठ में हमारा स्त्री प्रत्यय जुड़ने वाला है, तो तिष्ठत और पुल्लिंग रूप बनेगा तिष्ठन, और जिसका अर्थ होता है बैठता हुआ या ठहरता हुआ। नेक्स्ट है हमारी हस धातु। हस प्लस स्त्री हसन, हंसता हुआ। त्यज प्लस स्त्री त्यजन, दो छोड़ता हुआ। गम गच्छ, स्त्री प्रत्यय गच्छन पुल्लिंग रूप बनेगा जाता हुआ। पा पिब, स्त्री प्रत्यय पिबन, पीता हुआ। चुर चौर्य और चौर्यन पुल्लिंग में बनेगा, और चुराता हुआ इसका हिंदी अर्थ बनेगा। दृश्य पश्य, स्त्री प्रत्यय पश्यन, देखता हुआ। नृत्य और स्त्री प्रत्यय नृत्यन, नाचता हुआ। कथ कथ्य, कथ्यन, कहता हुआ। भक्ष भक्ष्य, भक्षयन, खाता हुआ। और चिंत स्त्री चिंतयन, सोचता हुआ। तो ये था हमारा स्त्री प्रत्यय, जो हमारी प्रश्मयी पद धातुओं के साथ जुड़ करके इसके जो शब्द बने हैं वो आप अच्छे से समझ करके इसको याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय का आन शेष बचेगा। सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातुओं से हुए अर्थ में किया जाता है। इससे पहले हमने स्त्री प्रत्यय किया। इन दोनों में स्त्री और सानस में डिफरेंस यही है कि स्त्री प्रत्यय प्रश्मयी पद धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है, और सानस जो प्रत्यय है वो आत्मनेपद धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है। तो आपको सभी को पता ही है कि प्रश्मयी पद धातुएं हमारी ती तह अंति प्रत्यय जोड़ने पर बनाई जाती हैं, और आत्मनेपद धातुएं सेवते सेवेते सेवंते, इस प्रकार से हमारी धातुएं चलती हैं। तो सानस प्रत्यय हिंदी अर्थ सेम होगा हुए अर्थ को बताते हुए। तो
प्रश्न आत्मनेपद धातुओं में जुड़ने वाला जो हमारा प्रत्यय होगा सानच वर्तमानिक कालिक प्रत्यय है ये भी, और आत्मनेपद धातुओं के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है। तो देखेंगे सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं से हुए अर्थ में किया जाता है। इसका आन शेष रहता है जो बाद में मान में परिवर्तित हो जाता है। तो शेष क्या रहेगा यहाँ पर, सानच का आन रहेगा, पर व्याकरणिक नियमों से आन मान में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सानच प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं, तो इसी जैसे हमने स्त्री में बताया था वैसे ही सानच प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अतः इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। सेव और सानच, सेवमान मूल शब्द बनेगा, पुल्लिंग बनेगा सेवमान है, और स्त्रीलिंग इसका बनेगा सेवमाना, और नपुंसकलिंग बनेगा सेवामानम। तो कुछ प्रमुख धातुओं से सानच प्रत्यांत शब्द के मूल व पुल्लिंग रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अगर आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द बनाने हैं तो आप सेव धातु की तरह से ही इन धातुओं के भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर विद धातु के पीछे हमने सानच प्रत्यय को जोड़ा, तो हमारा विद्यमान मूल शब्द और विद्यमान है हमारा पुल्लिंग शब्द, और अर्थ होगा होता हुआ। इसी प्रकार से सेव धातु हमारी, सानच प्रत्यय सेवमान, सेवमान है सेवा करता हुआ। नेक्स्ट हमारी वृत्त धातु, सानच प्रत्यय, वृत्त धातु सानच प्रत्यय, और इसका बनेगा वर्तमान है होता हुआ। लभ और सानच से हमारा बनेगा लभमान है पाता हुआ या प्राप्त करता हुआ। सह सानच सहमान है सहता हुआ या सहन करता हुआ। यत सानच यतमान है यतन करता हुआ या प्रयत्न करता हुआ। वृद्ध सानच वृद्धमान है बढ़ता हुआ। सी शानच स्यान है। तो आप देख रहे हैं बाकी रूप जो हैं ये डिफरेंस है, तो ये व्याकरणिक नियमों के द्वारा ही सी सानच क्या है स्यान है बनाया है, तो इसको विशेष करके आप अच्छे से याद करेंगे। ऐसे ही जन सानच जायमान है उत्पन्न होता हुआ। याच सानच याचमान है मांगता हुआ। भज सानच भाजमान है भजता हुआ। और रुच सानच रोच्यमान है अच्छा लगता हुआ। और भाष सानच भाषमान है बोलता हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मान है ऊपर धातुओं में जुड़ा है और नीचे अणय का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताया गया है री रे स के संयोग के कारण न को अणय किया गया है, क्योंकि रुच और भाष धातुओं में हमारे जो है कि रुच में रे और भास का जो स है इसके कारण क्या है रोच्यमान है और भासमान है शब्द हमने बनाया है। नेक्स्ट हमारा है भूतकालिक प्रत्यय, जिसका प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं भूतकाल के वाक्य बनाते हुए। तो उसके अंतर्गत हम कत और कत्वतु का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा भूतकालिक प्रत्यय में कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है जिसका तय शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में तथा विशेषण के रूप में होता है। अतः इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, जैसे कि पठ प्लस कत पठित पुल्लिंग में बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। धातुओं के सेट ई से युक्त, सेट मीन्स क्या होता है ई से युक्त, और अनिट ई से रहित, रहित मतलब के बिना होने के कारण कुछ धातुओं में प्रत्यय पूर्व ई जुड़ जाता है और कुछ धातुओं में नहीं जुड़ता। कुछ प्रमुख धातुओं के कत प्रत्यांत रूपों के मूल व पुल्लिंग रूप नीचे दिए जा रहे हैं। तो पिछले प्रत्ययों की तरह से आप इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है पठ प्लस कत, पुल्लिंग पठिता है, स्त्रीलिंग पठिता और नपुंसकलिंग पठिता। अब हम धातुओं के पीछे प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। मृ प्लस कत, तो पुल्लिंग रूप बनेगा इसका मृतः। मृत हमारा मूल शब्द और अर्थ होगा मरा हुआ। नश प्लस कत नष्ट है नष्ट हुआ। जी कत जीत है जीता हुआ।
पठ सेट मतलब सेट, सेट धातु का अभी आपको ऊपर बताया गया है कि जो सेट धातु होगी उसके अंदर ई का प्रयोग होगा। तो हमें जब हम इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो ई को हम बीच में जोड़ देंगे। जैसे पठ प्लस कत पठितः पढ़ा हुआ, ऐसे ही चर कत चरितः आचरण किया गया, कथ और कत कथितः कहा गया, पत कत पतितः गिरा हुआ, हस कत हसितः हंसा हुआ, धावकत धावितः दौड़ा हुआ, भक्षकत भक्षितः खाया गया और चलकत चलितः चला गया। गम कत ये अनिट धातु है तो इसका क्या बनेगा, गतः गया हुआ, नमकत नतः झुका हुआ और हनकत हतः मारा गया। तो ये था हमारा भूतकालिक प्रत्यय कत। तो कत का तय शेष रहता है, सेट धातुओं में ई जुड़ जाता है और अनिट धातुओं में ई का प्रयोग हमें नहीं करना है। ये हमें अच्छे से एग्जाम्पल्स के द्वारा समझना है। नेक्स्ट हमारा है इसी की ही कत प्रत्यय की ही कुछ बची हुई धातुएं हैं जिसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, आपकत आपतः पाया हुआ, ची कत चितः चुना हुआ, ज्ञाकत ज्ञातः जाना हुआ, तुष्कत तुष्टः संतुष्ट हुआ, ध्रीकत धृतः उठाया हुआ, अस भूकत तो अस धातु भू में परिवर्तित हो जाएगी तो इसका बनेगा भूतः। ये हमें विशेषकर समझना है कि अस धातु किस में परिवर्तित हो जाएगी, भू में, तो भूतः बनेगा तो हुआ अर्थ को संबोधित करता है। और भू धातु दे करके पूछा जाता है तो इसका भी क्या भूत ही बनेगा जिसका अर्थ हुआ हुआ। समरीकत समृतः याद किया गया, नीकत नीतः ले जाया गया, पृच्छकत पृष्ठः पूछा गया, क्रीकत कृतः किया गया और क्रीकत मीन्स कृतः खरीदा गया, श्रुकत श्रुतः सुना गया, घ्रा जिघ्र घ्रा धातु परिवर्तित हो जाएगी जिघ्र में और हमारा जिघ्र से बनेगा घ्राण है, घ्राण मीन्स सूंघा गया, हरिकत हरितः हरण किया गया, हुकत हुतः हवन किया गया और मुचकत मुक्तः छोड़ा गया। तो ये था हमारा कत प्रत्यय का प्रयोग जो भूतकालिक प्रत्यय था। अब सेकंड हमारा है कत्वतु प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग सभी धातुओं से भूतकाल के लिए कर्तृवाच्य में किया जाता है। इसका तवत शेष रहता है और इस प्रत्यय से निर्मित शब्द तीनों लिंगों में जैसे पठकत्वतु पठित्वत मूल शब्द, पठित्वान पुल्लिंग, पठित्वती स्त्रीलिंग और पठित्वत नपुंसकलिंग। कुछ प्रमुख धातुओं के कत्वतु प्रत्यांत के मूल रूप व पुल्लिंग रूप दिए जा रहे हैं। कुछ धातुओं के पीछे जुड़ने वाले हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग देख रहे हैं। जैसे आप, तो यहाँ पर देखेंगे आप कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग आप्तवान प्राप्त किया, नी कत्वतु नित्वान ले गया, जी कत्वतु जित्वान जीत लिया, क्री कत्वतु कृत्वान खरीदा, श्रु कत्वतु श्रुत्वान सुना, भी कत्वतु भित्वान डर गया, दृश्य कत्वतु दृष्टवान देख लिया इसका हिंदी अर्थ, शुभ कत्वतु शुभ्धवान दुखी हुआ और समरी कत्वतु बनेगा हमारा समृतवान याद किया, शक कत्वतु सत्वान समर्थ हुआ, ह्री कत्वतु हृत्वान हरण किया, ज्ञा कत्वतु ज्ञातवान जान लिया और भ्री कत्वतु भृत्वान पालन किया, पृच्छ कत्वतु पृष्ठवान पूछा, पठ कत्वतु पठित्वान पढ़ा, लिख कत्वतु लिखित्वान लिखा, कथ कत्वतु कथित्वान कहा, खाद कत्वतु खादित्वान खाया और धाव कत्वतु बनेगा धावित्वान दौड़ा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत भी सेट और अनिट धातुओं का प्रयोग बताया गया है। जो अनिट धातुएं होती हैं उसमें एक नहीं जुड़ेगा और जो सेट धातुएं हैं उनके साथ ई का प्रयोग होगा। तो आपको अच्छे से समझ करके इनको
याद करना है। अब इसके कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि याच प्लस कत्वतु याचित्वान मांगा, हस प्लस कत्वतु हसित्वान हंसा, क्रीड प्लस कत्वतु क्रीडित्वान खेला, मिल प्लस कत्वतु मिलित्वान मिला और रक्ष प्लस कत्वतु रक्षित्वान रक्षा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत 4 प्रत्ययों का प्रयोग हमने करना सीखा, जिसके अंदर वर्तमानिक कालिक प्रत्यय के अंतर्गत स्त्री और शानच और भूतकालिक प्रत्यय के अंतर्गत कत और कत्वतु का प्रयोग हमने सीखा। तो आप सभी इन प्रत्ययों के जो प्रश्न आपको बताए गए हैं उन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ करके याद करेंगे और साथ में दिए गए जो एग्जाम्पल है, किस धातु के पीछे प्रत्यय जुड़ करके उसका जो शब्द बनने वाला है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, वो क्या बनेगा, अच्छे से समझ करके याद करेंगे। और इसको याद करने के बाद आपको एक वर्कशीट भेजी जा रही है, वो वर्कशीट आप कंप्लीट करके मेरे दिए गए पर्सनल नंबर पर आप सेंड करेंगे और जो आपको वो चेक करके आपके पास वापस उसको भेज दिया जाएगा। तो आज की संस्कृत की क्लास में प्रत्यय के 4 भेद, वर्तमान कालिक प्रत्यय 2 और भूतकालिक 2 प्रत्यय। आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।